हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल आनंद एजुकेशन में। तो आज के इस सेशन में हम अलजेब्रा के दो महत्वपूर्ण फॉर्मूले को प्रूव करने वाला हूं। पहली फॉर्मूला है a प्लस बी का होल क्यूब होता क्या है और a माइनस बी का होल क्यूब होता क्या है। तो a प्लस बी का होल क्यूब और a माइनस बी का होल क्यूब जितने फॉर्मूले होते हैं उनका एक सीरियल वाइज एक एक करके मैं फॉर्मूला प्रूव करने वाला हूँ। तो आज के इस सेशन में आप लगे रहिए, वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर प्रूफ के साथ प्रीवियस ईयर वाले वीडियो मैंने अपलोड कर चुका हूँ। अगर आप नहीं देखे तो वो आप देख लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं कि a प्लस बी का होल क्यूब होता क्या है। हमें प्रूव करना है a प्लस बी का होल क्यूब। ठीक, तो प्रीवियस वाले वीडियो में मैंने बताया कि a प्लस बी का होल स्क्वायर होता क्या है। तो इसे a प्लस बी का होल क्यूब को हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी इंटू ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी। ए प्लस बी का होल क्यूब को a प्लस बी इंटू ए प्लस बी ए प्लस बी। तो याद करिए कि a प्लस बी इंटू ए प्लस बी बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये होता है। और इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे a प्लस बी से तो ये हो जाता है a प्लस बी का होल क्यूब। ठीक, अब इसे फर्दर सॉल्व करते हैं। तो इसे हम लिख सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये क्यों लिखे, क्योंकि ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मुला होता है ए स्क्वायर प्लस टू ए प्लस बी स्क्वायर, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे ए प्लस बी से। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये फॉर्मुला बनता है ए प्लस बी का होल क्यूब। तो अब फिर हम कंडीशन अप्लाई करेंगे कि ए प्लस बी को इस ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर से कैसे मल्टीप्लाई करना है। तो सेम प्रोसेस ए प्लस बी का होल स्क्वायर में जो मैंने बताया था वही प्रोसेस इस्तेमाल करना है। क्या करना है, सबसे पहले मैं बताता हूँ। इस ए वाले टर्म को इस सारे वाले टर्म से मल्टीप्लाई करना है, फिर उसके बाद बी वाले टर्म को भी इस सारे वाले टर्म से मल्टीप्लाई करना है। तो कैसे करना है चलिए देख लीजिए। ए को हम लिख देते हैं ए, फिर मल्टीप्लाई किसके करना है इससे, तो ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। फिर हम बी वाले टर्म को इससे मल्टीप्लाई करना है, तो प्लस बी मल्टीप्लाई ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए प्लस 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 तो प्लस होगा ए इंटू ए स्क्वायर को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए क्यूब हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ प्लस 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 टू ए बी इंटू ए, तो यहाँ पर ए दो है तो ए स्क्वायर हो जाएगा, तो इसका मतलब हो जाएगा टू ए स्क्वायर बी, ए इंटू ए स्क्वायर टू ए स्क्वायर बी। फिर प्लस देखिए ए इंटू बी स्क्वायर तो क्या हो जाएगा ए बी का स्क्वायर हो गया। अब देखिए प्लस, अब बी को मल्टीप्लाई करना है ए स्क्वायर से तो प्लस प्लस प्लस, तो बी इंटू ए स्क्वायर तो क्या लिख सकते हैं ए स्क्वायर इंटू बी, ए भी लिख सकते हैं ए स्क्वायर भी लिख सकते हैं। फिर देखिए प्लस 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 बी इंटू टू ए बी, तो इसको हम लिख सकते हैं टू ए बी स्क्वायर, क्योंकि बी इंटू बी बी स्क्वायर होता है, और टू ए इंटू बी स्क्वायर। और फिर देखिए फिर प्लस 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 बी को मल्टीप्लाई करेंगे बी स्क्वायर से तो बी स्क्वायर इंटू बी बी क्यूब हो जाएगा। अब फर्दर इसे सॉल्व करते हैं, चलिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब इन दोनों टर्म को एक साथ लिखते हैं, तो ए का क्यूब लिख सकते हैं प्लस बी क्यूब लिख सकते हैं। अब देखिए टू ए स्क्वायर बी प्लस ए स्क्वायर बी, दो ए स्क्वायर बी प्लस एक स्क्वायर बी मतलब दो और एक तीन ए स्क्वायर बी लिख सकते हैं, थ्री ए स्क्वायर बी। अब देखिए टू ए बी स्क्वायर प्लस वन ए बी स्क्वायर, तो दो ए बी स्क्वायर प्लस एक ए बी स्क्वायर, तो इसका मतलब हो जाएगा थ्री ए बी स्क्वायर। ये फॉर्मूलाज हो गया ए प्लस बी का होल क्यूब। तो ए प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला होता है ए का क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर। ठीक, अब फर्दर इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ए क्यूब प्लस बी क्यूब, अब देखिए यहाँ पर थ्री ए बी दोनों में थ्री ए बी कॉमन है, इसमें भी थ्री ए बी है इसमें भी थ्री ए बी है, तो हम क्या करते हैं दोनों से थ्री ए बी कॉमन बाहर निकाल लेते हैं। जब हम थ्री ए बी को बाहर निकाल लेंगे तो यहाँ क्या बच जाएगा, तीन तो बाहर निकल गया, दो एक में ए में से एक बाहर निकल गया तो बच गया ए को हम यहाँ लिख देते हैं, बी भी बाहर निकल गया तो बच गया ए, फिर प्लस थ्री ए बी स्क्वायर, थ्री और ए को बाहर निकाल दिए, एक बी को भी बाहर निकल बच गया एक बी, तो एक बी को हम यहाँ लिख सकते हैं। तो इसका मतलब ए प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला दो फॉर्मूला होता है, एक होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए स्क्वायर प्लस थ्री ए बी स्क्वायर, और एक होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए बी इंटू ए प्लस बी। ठीक, तो ये दो फॉर्मूला आपको जानना बेहद जरूरी होता है। तो आई होप कि इस वीडियो में समझ गए होंगे कि ए प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला होता क्या है, और प्रूफ के साथ मैं आपको इस वीडियो में बता दिया। चलिए अगला हम देखते हैं ए माइनस बी का होल क्यूब होता क्या है। ए माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, हमें नहीं पता कि ए माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है। तो चलिए इसको प्रूव करते हैं। तो फर्दर इसे हम लिख सकते हैं ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी। तो प्रीवियस ईयर वाले वीडियो में मैंने बताया था कि ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी का मतलब होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर इंटू ए माइनस बी। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, फिर ब्रैकेट ए माइनस बी मतलब ए माइनस बी को मल्टीप्लाई करना है। तो अगर इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमारा फॉर्मूला निकल जाएगा ए माइनस बी का होल क्यूब। तो चलिए इसको फिर सॉल्व करते हैं। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए
अब हम a को इस सारे टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर b को इस सारे टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, तो a ब्रैकेट a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर माइनस बी, तो माइनस बी ले लेते हैं, किससे मल्टीप्लाई करना है सारा से, तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब इसे हम सॉल्व करते हैं, तो देखिए प्लस 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 ए इंटू ए स्क्वायर का हो जाएगा ए का क्यूब। अब देखिए यहाँ पे क्या है, प्लस है, यहाँ पे माइनस, तो प्लस माइनस माइनस 2ab इंटू ए, मतलब a इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा, तो 2a स्क्वायर बी प्लस 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 a इंटू बी स्क्वायर, तो हो जाएगा ए बी का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस, हम ब्रैकेट तोड़ रहे हैं, तो माइनस प्लस माइनस b इंटू ए स्क्वायर, तो हो जाएगा ए स्क्वायर बी। फिर देखिए यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस 2ab इंटू बी, तो हो जाएगा 2ab का स्क्वायर। फिर अब देखते हैं माइनस बी, माइनस प्लस माइनस b इंटू बी स्क्वायर हो जाएगा b का क्यूब, a माइनस बी और a क्यूब, माइनस बी को एक जगह लिखते हैं, तो a का क्यूब लिख देंगे, यहाँ माइनस बी का क्यूब लिख देंगे। अब क्या बच गया, माइनस 2a स्क्वायर बी और माइनस 1a स्क्वायर बी को हम लिख सकते हैं माइनस माइनस प्लस, अब दो टर्म एक है तो एक माइनस बाहर निकलेगा, तो माइनस 2ab स्क्वायर अब माइनस a स्क्वायर बी, तो हो जाएगा 3a स्क्वायर बी। अब फिर हम देखते हैं 2ab स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, तो दो और एक 3ab स्क्वायर हो जाएगा, 3ab स्क्वायर। ठीक, तो ये फॉर्मूला हो गया a माइनस बी का होल क्यूब, होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। तो इस तरह हम कह सकते हैं a माइनस बी का होल क्यूब होता है a का क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। फिर इसे अगर हम फर्दर सॉल्व करते हैं, तो a का क्यूब माइनस बी क्यूब, इन दोनों में हम माइनस कॉमन लेते हैं, क्योंकि प्लस को हम लिख सकते हैं माइनस माइनस प्लस, तो अगर हम माइनस दोनों कॉमन ले लें, तो इसमें से 3ab दोनों टर्म में 3ab सेम है, तो 3ab को हम बाहर कर देते हैं, 3ab। अब देखिए अब यहाँ माइनस है, तो माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ पे प्लस होगा, 3ab क्या बच गया ए, तो यहाँ पे ए लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ प्लस है, यहाँ पर ऐसा कौन सा साइन रखे जो यहाँ प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो इसका मतलब माइनस बाहर निकले तो यहाँ पे माइनस होना चाहिए, तो माइनस माइनस प्लस सेटिस्फाई कर गया। अब 3ab को जब हम बाहर निकालें तो इसमें बच गया b, तो इसको हम लिख सकते हैं b। तो फर्दर हम कह सकते हैं a का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी, ये भी एक फॉर्मूला होता है, याद रखना बहुत ज़रूरी है। तो a माइनस बी का दो फॉर्मूला आपको याद रखना है, पहला है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, एक फॉर्मूला है, और दूसरा a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और a माइनस बी एक तीसरा फॉर्मूला है। तो आई होप ये वीडियो समझ में आ गया होगा, फिर हम अगले वीडियो में इसी तरह के कुछ और फॉर्मूले को प्रूफ करेंगे। मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।